हो गया जी लाइव। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भाई। ये लो बेटा। नमस्कार जी, नमस्कार बेटा। आप सबका स्वागत है सर। और क्लोज टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं बेटा। और आगे बढ़ाने के लिए हमें उन क्लोज टेस्ट की PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने थे। है कि नहीं भैया? आज अरे आपकी PDF रेडी नहीं हुई थी बेटा, वो PDF ही रेडी करवाई है मैंने बस। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कराया था, एक बार बता देंगे आप? लास्ट क्लास में शायद हमने क्लोज टेस्ट लेवल 1 और 2 वो सारा कर लिया था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे, है कि नहीं? टाइप थर्ड सेट 5 हो गया। हाँ, उसको बाद में होमवर्क दिया था, है ना? ये रहा। तो क्लोज टेस्ट लेवल 3 मैंने कराया था आपको, है ना? आज PYQ कर रहे थे। लेवल 3 मैंने आपको कराया था, ह्यूमन बींग्स। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए सर। ये था, ये वाली चीजें तो आज PYQs ही करने थे हमें। चलो, इसका मतलब मैं ठीक हूं। है कि नहीं? हाँ, वॉल्यूम इधर से कर दो। हो गया लाइव में फर्स्ट क्लास। हो गया। चलिए मेरे दोस्त, नमस्कार, आप सबका स्वागत है जी हमारी क्लोज टेस्ट की इस मुहिम में। और माय डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस सेशन में, जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब हम करेंगे क्लोज टेस्ट से रिलेटेड। जो अब तक प्रैक्टिस की आपने वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही थे, जो बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने क्लोज टेस्ट के समझे। अब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब तक मैंने हर टाइप का क्लोज टेस्ट आपको करा दिया, चाहे वो किसी भी टाइप से रिलेटेड है, वोकैब से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड, आपकी रीडिंग स्किल से रिलेटेड, सारी चीजें, सारी प्रैक्टिस हमने क्लोज टेस्ट की कर ली। अब प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे आपको लगेगा हाँ मैं तो एग्जाम के क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे तरीके से बना पा रहा हूं। जैसे क्लोज टेस्ट 1 और 2 जो इसका है, और मैं प्रीवियस ईयर PYQ जो है आपको ये क्लोज टेस्ट जो आज के सेशन में करेंगे और अगले PYQ के जो क्लोज टेस्ट है, ठीक है, उनकी एक ही PDF बनवा दूंगा PYQ की। आप उससे वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो इन क्लोज टेस्ट को भी डलवा देंगे, उसमें बाकियों को भी डलवा देंगे, तो PYQ आपको एक साथ क्लोज टेस्ट नजर आ जाएंगे। वहां से प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट आप कर लेंगे, तो कहानी बेहद ही आसान माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए हो जाएगी। चलो, तो फटाफट इसको PYQ को देख लेते हैं।
और ये जो है क्लोज टेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ये सीजीएल में आया हुआ क्लोज टेस्ट है, ठीक है, मेंस में आया हुआ ये क्लोज टेस्ट है सीजीएल के। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्लियर, पीवाईक्यू पे पीवाईक्यू भी लगवा देंगे, और ये जो है इनको ऐड करा दूंगा, या इनकी पीडीएफ डालने की जरूरत नहीं, आप ऐसे इनको पढ़ लो, ऐसे कर लेंगे। पीडीएफ आपको ऐसे ही करेंगे, क्लोज टेस्ट 1 एंड 2, लेवल फिर 3, और पीवाईक्यू की मिल जाएगी, ठीक है। देखिए इनको ऐसे ही कर लो, पीडीएफ में नहीं डलवाऊंगा इनको, ऐसे कर लेंगे। पीडीएफ में एक काम करूंगा मैं, जो पीडीएफ है, अभी टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, उसको ऐसे बनवा दूंगा, पीवाईक्यू वाली जो है उसकी हेडिंग डलवा देंगे क्लोज टेस्ट, हाँ लगा देंगे पीवाईक्यू, वैसे बनवा दूंगा। इसमें मैं ईयर वाइज लिखवाना भूल गया कि इस ईयर में इस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें फिर वो भी लिखवा दूंगा, ये इस ईयर में इस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ी सी और सहूलियत हो जाएगी। मेरी प्लानिंग समझ में आई? तो आज हम क्वेश्चंस को इनको कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट सेशन में करेंगे वो एक ऐसी पीडीएफ में तैयार करा रहा हूं क्लोज टेस्ट पीवाईक्यू की, जिनके नीचे ब्रैकेट में भी लिखा रहेगा कि ईयर क्या है। तो ये पीडीएफ में नहीं डलवाऊंगा, पीडीएफ खाली वो रहेगी, ये नहीं डलवाऊंगा। ये बोले ये क्लोज टेस्ट उस पीडीएफ में क्यों नहीं, उसमें ईयर वाइज डलवा दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए अब सेट नंबर 1 को आप बेहद ही खूबसूरती के साथ समझिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सेट 1 में कहता है माय डियर स्टूडेंट्स कि इन डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। सच अ ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी हमारे लिए, रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्या करने की? तो डिजिटल इंडिया जो है हमारा प्राइम डैश हो सकता है ऐसा करने में, तो कोई चीज में बदलाव लाने के लिए वो डैश हो सकता है। क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे सर प्राइम माइट, अरे ये क्या बकवास है, ये तो है ही नहीं। प्राइम फोर्स हो सकती है, फोर्स नहीं सर, फोर्स की नहीं। तो डिजिटल इंडिया मतलब डिजिटल इंडिया कब आएगा बेटा? डिजिटल इंडिया तब आएगा जब हम टेक्नोलॉजी पर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, रिसर्च करेंगे, टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा अपनाएंगे। इसलिए इस चीज को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़नी है, तो हमारे पास ही है। तो क्या होगा? डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम हो सकता है। क्या हो सकता है? प्राइम इंपैक्ट या प्राइम फैक्टर? प्राइम फैक्टर। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम फैक्टर, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो सकता है, ठीक है, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो सकता है, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो सकता है बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी गवर्नमेंट के जो है प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। और सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी चाहिए होगी टू बी फॉर्मली डैश इनटू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट में डैश करने के लिए। तो बेटा अब जरा चीज को बड़े ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट में क्या करने के लिए, उसके लिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए। बेटा इंसर्ट करना तो आप जानते ही हैं, जैसे आप बचपन में याद हो तो आप डीवीडी इंसर्ट करते थे डीवीडी प्लेयर में। सो सर वो इंसर्ट करने का तो यहां सेंस नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा बेटा एम्बेड करना, एम्बेड करने का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है टू फिक्स समथिंग, टू फिक्स समथिंग, ठीक है, टू फिक्स समथिंग, किसी चीज को फिक्स करना, टू फिक्स समथिंग, किसी चीज को फिक्स करना। जैसे कई बार आप ऐसा देखते हैं ना, जैसे पेन है, सपोज करो इसमें ये चीज मुझे फिक्स करनी है, तो मैं यूं करूंगा, फिक्स हो गई। इस तरीके से फिक्स करना, उसको एम्बीड करना बोलते हैं। प्लांटेड, आपको पता है भैया, प्लांटेड वर्ड भी प्लांट करना होता है किसी चीज को, या प्लांट लगाना होता है, स्टक तो फंसना होता है। तो अब एक बात बताओ बेटा, क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कि सच अ ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को जरूरत पड़ेगी टेक्नोलॉजी को लेके आने की गवर्नमेंट में। सो हमें गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी को फिक्स करना पड़ेगा, यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमें गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी को इंसर्ट करना पड़ेगा, नहीं। हमें टेक्नोलॉजी को प्लांट करना पड़ेगा, नहीं। प्लांट क्यों करेंगे? स्टक करना पड़ेगा, नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, इम्बीड करना पड़ेगा टू फिक्स समथिंग। हमें गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी को फिक्स यानी कि टेक्नोलॉजी को लेकर आना होगा। तो इम्बीड यहां पर अपना मीनिंग देगा, इम्बीड यहां पर अपना मीनिंग देगा कि हमें वहां पर टेक्नोलॉजी को लेकर आना होगा। आसानी हुई बात की, इम्बीड करना होगा, क्योंकि बाकियों के मीनिंग नहीं मैच कर रहे थे इसका, लेकिन ये वोकैब बेस्ड था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिनका भी गलत हो वोकैब की वजह से गलत हुआ होगा।
डन है। और एम्बीड इनटू यूज होता है बेटा समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ इट्स फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई डिजिटल इंडिया को अपने ऑब्जेक्टिव्स जो आने वाले पर्पस हैं उनमें से सबसे एक मेन पर्पस बनाना होगा। एम्बेडिंग, और बेटा एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, आगे भी हिंट थी मेरे पुत्र। एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी को हम एम्बीड करेंगे, लाएंगे, फिक्स करेंगे, तो बेटा टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, एम्बीड करेंगे, क्योंकि आगे उसने हिंट भी दी थी। अगर आप आगे इस क्लोज टेस्ट को पढ़ते तो और हिंट यहां पर दी हुई थी। कई सारे बच्चों का यहां पर भी ध्यान चला गया था, इसलिए भी वो छुपे रुस्तम निकले, उन्होंने बी आंसर कर दिया। कहते सर टेक्नोलॉजी एम्बीड करेंगे, क्योंकि आगे भी वही लिखा हुआ है। और आगे भी वही लिखा है, टेक्नोलॉजी क्या करनी, एम्बीडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट। अरे मेरे भाई बिल्कुल इतने प्यारे से हिंट गवर्नमेंट मालूम इसने दिया था। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए, फिर कहते हैं एम्बीडिंग टेक्नोलॉजी जो हम गवर्नमेंट में लेकर आएंगे, डैश विल डू थ्री थिंग्स। तो टेक्नोलॉजी हम गवर्नमेंट किस में लेके आएंगे, गवर्नमेंट ऑफिसेज, डिटेल्स, प्रोसेसेस और हाइकरीज। बताओ जी, तो हम कहां लेकर आएंगे सर, गवर्नमेंट क्या होगा बेटा, गवर्नमेंट की डैश में हम टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, गवर्नमेंट डैश में किस चीज में, बेटा टेक्नोलॉजी किस चीज में आएगी, ऑफिस में टेक्नोलॉजी क्या आएगी, डिटेल में आएगी या प्रोसेस में आएगी। गवर्नमेंट की जो प्रोसेसेस हैं उनमें अगर हम टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, मतलब जो गवर्नमेंट जिस चीज से चीजों को प्रोसेस करती है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोसेस करेगी फिर। तो प्रोसेसेस यहां पर होना चाहिए कि गवर्नमेंट की प्रोसेसेस में अगर हम टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, विल डू थ्री थिंग, तीन चीज करेंगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी गवर्नमेंट को और मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट। और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हमारी गवर्नमेंट हो जाएगी और एफिशिएंट हो जाएगी। तो ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ, ठीक है, सिटीजन, वो सिटीजन की लाइफ भी ट्रांसफर करेंगे, स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द डैश पिरामिड, जो बिल्कुल डैश पिरामिड पे बैठे हुए हैं। ठीक है, उनकी वो मदद करेगी। तो गवर्नमेंट प्रोसेसेस में, गवर्नमेंट की प्रोसेसेस में हमें टेक्नोलॉजी को लेकर आना होगा। अब अगला देखा बेटा कि वो पिरामिड पे बैठे हैं, कैसे पिरामिड पर बैठे हैं, तो आपको उसको देखना होगा। तो उसके लिए क्या वर्ड होगा बेटा, बताओ बताओ। इसमें भी पूरी की पूरी वो क्या दे रहा है भैया मेरे, वो कैप पूछ रहा है, वो कैप पूछ रहा है। कैसा होगा, मिथिकल पिरामिड्स एंड मेक अवर गवर्नमेंट मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव, या आप बोलोगे प्रोवर्बियल, हाइपोथेटिकल और क्लासिफाइड। सबका बताओ बेटा, बताओ क्या आएगा सबका। देखो बेटा, मिथिकल तो मिथ है सिर्फ हमारा, हाइपो सिर्फ हाइपोथेसिस होता है ना, सिर्फ ख्यालों में है। ठीक है, हियरकीज हैं हमारे, नहीं क्लासिफाइड है, सॉरी, प्रोवर्बियल है और क्लासिफाइड है और प्रोवर्बियल है। प्रोवर्बियल होता है बेटा जाने माने, जाने माने। प्रोवर्बियल का मतलब होता है जाने माने, प्रसिद्ध कोई भी चीज है, प्रोवर्बियल है, जाने माने है। ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा। हाइपोथेटिकल का मतलब ये होता है मेरे बच्चे की कोई भी चीज है, ठीक है, तो वो रियल नहीं, वो सिर्फ बस आपकी सोच में है। तो अगर हम बोल दें, अगर हम बोल दें बेटा, तो यहां पर हम कह रहे हैं गवर्नमेंट को ये ट्रांसफॉर्म कर देगी, मोर ट्रांसपेरेंट बनाएगी, एफिशिएंट बनाएगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी लाइफ्स ऑफ सिटीजन, स्पेशली दोज एट द बॉटम डैश पिरामिड। तो वो लोग जो प्रोवर्बियल पिरामिड, जाने माने। प्रोवर्बियल का मतलब होता है बेटा किसी भी फ्रेज को जब आप एम्फेसाइज करते हैं, प्रोवर्बियल का मतलब होता है किसी भी फ्रेज को जाने माने, प्रसिद्ध। तो जैसे प्रोवर्बियल प्लेसेस, प्रोवर्बियल प्लेसेस हो गया जाने माने प्रसिद्ध प्लेसेस, तो जाने माने वहां आप बोलोगे प्रोवर्बियल पिरामिड, प्रोवर्बियल पिरामिड, प्रोवर्बियल पिरामिड, जाने माने, लोक प्रसिद्ध, जाने माने। तो आप उसके लिए इसे यूज करोगे, प्रोवर्बियल पिरामिड, तो जाने माने जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, मिथ्स जो सिर्फ ख्यालों में है, हाइपोथेटिकल वो भी ख्यालों में है, क्लासिफाइड ये होता है कि जिसको क्लासिफाइड किया गया, नहीं, जाने माने पिरामिड। तो एक ही वर्ड है जो वहां पर सूट हो सकता है और कोई नहीं। अगला बेटा, एंड मेक अवर इकोनॉमी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव, और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी इकोनॉमी। 2024 ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट करता है, प्रिडिक्ट करती है वो रिपोर्ट
क्या जो लार्ज स्केल डैश हम टेक्नोलॉजी का करेंगे थ्रू डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के थ्रू हम टेक्नोलॉजी को डैश करेंगे। बताओ बेटा, अपनाएंगे, ठुकराएंगे, क्या करेंगे? अगर हम उसे टेक्नोलॉजी को डिजिटल इंडिया के थ्रू क्या करेंगे? अपनाएंगे, ठुकराएंगे? गुरुजी अपनाएंगे। डिजिटल इंडिया के थ्रू हम उसको क्या करेंगे बेटा? अपनाएंगे। अगर अपनाएंगे तो अडेप्टेशन आएगा, अडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इनहेंसमेंट नहीं, एंटिसिपेशन नहीं, अडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मॉनिटरिंग नहीं, अडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हम लोग अपनाएंगे, अडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हम अपनाएंगे, अडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। बनी बात भाई? वेरी गुड। आओ जी मेरे शेर पुत्र, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास डियर अब सेट नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए सेट नंबर 2 में कहता है भाई बहनों, द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली डैश विद टेक्नोलॉजी। जो आजकल के स्टूडेंट है वो टेक्नोलॉजी के साथ डैश है। दे डू रीड क्वाइट अ बिट, पढ़ते बहुत कम है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। वाइल देयर राइटिंग स्किल्स में नॉट बी टॉप, नहीं है। दे डू राइट, लिखते हैं, कर्टेसी डैश एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑन इंटरनेट, लिखते तो है इंटरनेट पे। However, one skill that has been dash affected is listening skills. उनकी listening skills खत्म हो गई। They are extremely poor dash listeners, बेकार listeners. If this issue not addressed, अगर ये issue ठीक नहीं हुआ, तो what we may be heading to in the future is huge chunk of people across the globe with poor skills of listening and a huge number of passive listeners. Researchers say that listening is the prime ingredient for empathy. The world will be extreme poverty in terms of number of dash on planets. तो बेटा सोशल मीडिया के इंपैक्ट बता रहे, लोग सुनना बंद कर दिया लोगों ने। सुनोगे नहीं तो अडेप्ट नहीं करोगे चीजों को, अडेप्ट नहीं करोगे तो सिंपैथी कहां से लाओगे? इस बारे में वो बात करने की कोशिश कर रहा है। तो अब बुराई ही कर रहा है, मतलब बेसिकली आप ये कहो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स बता रहा है कि किस तरीके से आ रहे हैं। अब देखो मॉडर्न डे में स्टूडेंट जो है डैश विद टेक्नोलॉजी है, तो बेटा टेक्नोलॉजी के साथ वो अच्छे हैं या बुरे हैं? सर अच्छे हैं, चालाक हैं, है ना, अच्छे हैं, चालाक हैं। अच्छे और चालाक के लिए क्या होता है बेटा? मैं सबकी मीनिंग बताता हूं। देखो डिस्कनेक्टेड का तो आपको पता है, वो कह रहा है टेक्नोलॉजी में खो गए, घुस गए हैं, खो गए हैं, घुस गए। अगर टेक्नोलॉजी में वो खो गए हैं, घुस गए हैं, तो बेटा वो चालाक है, चतुर है टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। चालाक चतुर है, डिस्कनेक्टेड नहीं है बेटा वो। अगर वो छुपेंगे नहीं, अगर हम ये बोलते हैं वो डिस्कनेक्टेड है ना, वो छुपेंगे थोड़ी ना, क्योंकि हमें वहां मीनिंग इस तरीके का मिला है। बेटा ड्रेरी का भी मतलब क्या होता है? ड्रेरी होता है जो टेक्नोलॉजी को पसंद ना करे, उबाऊ समझे, बोरिंग समझे। बोरिंग नहीं भैया, टेक्नोलॉजी में तो घुसे पड़े हैं आजकल के लौंडे, उसी के बारे में बात होती है। वेरी गुड। तो ये क्या होगा? शैवी। शैवी का मतलब होता है बेटा चतुर होना, क्लेवर होना। तो क्लेवर है वो किसमें? टेक्नोलॉजी में। शैवी क्लेवर है किसमें बेटा? वो टेक्नोलॉजी में क्लेवर है, चतुर है। तो क्या आएगा? शैवी। अब जिनको शैवी का मीनिंग नहीं पता था उनको थोड़ी ना ये बात पता होगी बेटा, ठीक है बेटा। हिंडर का मतलब होता है डिफिकल्ट बना देना, किसी चीज को मुश्किल बना देना, मुश्किल बना देना, डिफिकल्ट बना देना, ठीक है, मुश्किल बना देना, मुश्किल बना देना, डिफिकल्ट बना देना, रुकावटें पैदा करना। तो रुकावटें नहीं भैया, आजकल के स्टूडेंट जो हैं वो डैश हो गए टेक्नोलॉजी में, चतुर हो गए, शातिर हो गए। दे रूड, पढ़ते हैं तो मतलब दे डू रीड, पढ़ते तो हैं थोड़ा बहुत बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। वाइल देयर राइटिंग स्किल में नॉट बी टॉप, टॉप पे राइटिंग स्किल तो उनकी नहीं है, ठीक है। दे डू राइट, लिखते हैं, कर्टेसी डैश एफिनिटी, देयर 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 देयर। बेटा दे के लिए क्या आएगा? दे अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के लिए वहां पर पोजेशन क्या आएगी? बेटा दे के लिए कौन सा देयर आएगा? दे डू राइट कर्टेसी देयर डैश टू वेरियस प्लेटफॉर्म इंटरनेट। इंटरनेट पे वो अपने विचार तो लिखते हैं, बताओ बेटा।
इंटरनेट पे अपने विचार तो लिखते हैं, तो दे के लिए क्या आएगा भैया जी, देयर आएगा। दे के लिए क्या आएगा, देयर आएगा। इंटरनेट पे वो अपने विचार तो लिखते हैं, सो दे के लिए आ गया भैया जी देयर। देयर, ना ये दे आर, ना डेयर हिम्मत, ना देयर, तो देयर ही आएगा। ये ग्रामर पे बेस्ड था, ये तो सबका सही है बेटा। फिर कहता है अपने प्लेटफॉर्म पे विचार लिखते हैं, हाउएवर वन स्किल दैट हैज बीन डैश थोरोली थ्रू होलिस्टिकली या डेली। बेटा एक बात बताओ कि कहता है एक जो चीज इन चारों तरीके से अफेक्ट करती है, मतलब हर तरीके से अफेक्ट करती है, उसके लिए आप क्या बोलोगे, उसके लिए आप क्या बोलोगे, कंप्लीट वे से जो अफेक्ट करती है। बेटा थ्रू बोलोगे तो वो प्रेपोजिशन है, वो नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले अफेक्टेड वर्ब है मेरे बच्चे, तो उससे पहले क्या आना चाहिए, एडवर्ब आनी चाहिए। तो एक स्किल जो हर तरीके से अफेक्ट करती है वो है, किसको अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो वन स्किल दैट हैज बीन डैश इज लिसनिंग स्किल। एक स्किल जो डैश अफेक्ट की जाती है वो लिसनिंग स्किल। तो ओवरऑल जो है, वेरी गुड। तो बेटा थ्रू तो नहीं आएगा, प्रेपोजिशन है। होलिस्टिकली, होलिस्टिकली की कहां, होली बात कहां हो रही है, डेली नहीं, थोरोली। थोरोली का मतलब हो गया बेटा कंप्लीटली। जो एक स्किल कंप्लीटली इन चीजों से अफेक्ट की जाती है वो लिसनिंग है, कंप्लीट वे। थोरोली, तो यहां पर आ जाएगा बेटा थोरोली। जो एक स्किल है जो कंप्लीटली, ठीक है, आपके पास ये कहो कि अपने आप में इफेक्ट की जाती है थोरोली, कंप्लीटली, वो लिसनिंग स्किल है। दे आर एक्सट्रीमली पुअर डैश लिसनर्स, वो बहुत ही डैश पुअर लिसनर्स हैं। एंड अ ह्यूज नंबर ऑफ पैसिव लिसनर्स, एंड अ ह्यूज नंबर ऑफ पैसिव लिसनर। तो अब बताओ बेटा, आगे हिंट है, ये आगे हिंट है, दे आर एक्सट्रीमली पुअर डैश लिसनर्स। इफ दिस इशू इज नॉट एड्रेस व्हाट वी मे हीडिंग इन फ्यूचर, कि हमें हर जगह सारे के सारे पुअर लिसनिंग स्किल दिखेगी और हमें सारे जगह पैसिव लिसनर्स दिखेंगे। हर जगह पैसिव लिसनर्स तब दिखेंगे जब वो लिसनिंग बनना बंद कर देंगे, तो वो एक्टिव लिसनर नहीं होंगे, वो घटिया लिसनर, मतलब वो पैसिव लिसनर होंगे। क्योंकि बहुत सारे पैसिव लिसनर कब बनेंगे, कब बढ़ेंगे, जब बढ़ेंगे, जब वो पैसिव लिसनर बनते चले जाएंगे। तो आगे हिंट है बेटा इसमें, पैसिव लिसनर। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, वो तो उल्टा कह रहा है। हाँ 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 हाँ, हाँ, वो तो उल्टा कह रहा है, वो तो उल्टा कह रहा है, उल्टा कह रहा है, उल्टा कह रहा है, उल्टा कह रहा है बेटा, उल्टा कह रहा है, उल्टा कह रहा है। यहां जिक्र कर रहा है दे आर एक्सट्रीमली पुअर एक्टिव लिसनर्स। पुअर नहीं लिखता ना तो ये बन जाता, दे आर एक्सट्रीमली पैसिव लिसनर्स, लेकिन पुअर लिख दिया ना, पुअर एक्टिव लिसनर्स है। बेटा अगर वो पुअर एक्टिव लिसनर्स हैं तो बराबर किसके हैं, पैसिव लिसनर के। ये तो भूल गया ना। देखो वो अच्छा नहीं है तो वो बुरा है, वो अच्छे पैसिव एक्टिव लिसनर नहीं है तो वो पैसिव लिसनर्स है। तो हमें पैसिव लिसनर्स बनाना है, लेकिन एक बात को तो भूल गए, पुअर पहले से लिखा है। सो दे आर एक्सट्रीमली पुअर एक्टिव पीपल, दे आर एक्सट्रीमली पुअर एक्टिव लिसनर्स। तो वो पुअर एक्टिव लिसनर्स हैं, तो इसका मतलब वो पैसिव लिसनर्स हैं। वही तो बात हुई। तो मैं पैसिव लिख दूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मीनिंग दे देगा, और जबकि हमें तो नेगेटिव मीनिंग देना है। सो दे आर एक्सट्रीमली पुअर एक्टिव लिसनर्स। अब वो एक्टिव लिसनर्स नहीं रहे। इफ दिस इश्यू नॉट ड्रग इश्यू ठीक नहीं हुआ तो फ्यूचर में हमें बहुत सारे ऐसे स्किल्स में कमियां दिखेंगी और बहुत सारे पैसिव लिसनर्स बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो पुअर एक्टिव लिसनर है तो पैसिव लिसनर बनेंगे। ठीक है, वेरी गुड। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि भैया जो लिसनिंग है वो प्राइम जरूरी है, इंग्रेडिएंट है हमारी इंपैथी के लिए। एंड द वर्ल्ड विल बी एक्सट्रीम, ठीक है, पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैश ऑन प्लैनेट्स। डैश क्या आ जाएगा बताओ, डैश ऑफ प्लैनेट्स। अगर बेटा वो अच्छे नहीं रहे तो लोगों में सहानुभूति नहीं रहेगी। उसी के लिए उसने बात कही थी, यहां सारी की सारी उसी के बारे में बात की थी। आप बताएं जरा क्या होगा कि मॉडर्न डे में लैश हो गए हैं, टेक्नोलॉजी में घुस गए हैं लोग, ठीक है, तो लिखते हैं प्लेटफॉर्म पे, स्किल है, लिसनिंग स्किल को अफेक्ट करेंगी, अच्छे नहीं रहेंगे, फ्यूचर में हमारे पास ये हो जाएगा, नंबर अच्छे नहीं रहेंगे, रिसर्चर्स ये कहते हैं लिसनिंग नहीं रहेगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंग्रेडिएंट ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी सहानुभूति का वो मेन चीज है लिसनिंग। अगर सहानुभूति नहीं रही, ठीक है, तो हमारे पास क्या नहीं रहेंगे, एम्पैथीसायर्स नहीं रहेंगे। एम्पैथीसायर्स का मतलब हो गया बेटा जो सहानुभूति होती है, दिल में जगह होती है एक दूसरे के प्रति, मुझे आपसे एम्पैथी है,
तो अगर यहाँ इम्पैथी का जिक्र किया गया है कि बेटा लिसनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है इम्पैथी के लिए, सहानुभूति के लिए, सो द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इम्पैथी दिखाने वाले कम हो जाएंगे। इम्पैथी दिखाने वाले लोग कौन? इम्पैथीजर्स, इम्पैथीजर्स, इम्पैथी दिखाने वाले, सहानुभूति। तो यहाँ इम्पैथी यूज किया तो मैं सिंपैथी नहीं यूज करूंगा, मैं उसी के लिए डोनर्स नहीं चाहिए मुझे, कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, इम्पैथी दिखाने वाले लोग, इम्पैथीजर्स, मैं इसी को चुनूंगा बेटा। ये हिंट यहाँ पर, ठीक है ना। अब कई बच्चों को यहाँ पर सिंपैथीज लगा, लेकिन मुझे चुनना तो वही चाहिए जिसका वहां पर जिक्र हो रहा है, मुझे वो चुनना चाहिए भैया जिसका वहां पर जिक्र हो रहा है, ठीक है। वेरी गुड, हुआ भैया जी कमाल, धमाल, बेमिसाल। देखिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक और दो सेट थे इस पीडीएफ में, एक और दो ही सेट थे। मैंने कहा था ना इनकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, आप सिर्फ इनको सोल्व कर लीजिए। और 3 और 4 और 5 यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं। अब इनको देखते हैं जरा। आपको ये पीडीएफ में बनवाऊंगा प्रीवियस ईयर की, जो नेक्स्ट सेशन में आपको दिखेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बनवाऊंगा। तो पीडीएफ आपको क्लोज टेस्ट की 3 मिलेगी माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोज टेस्ट लेवल 1 एंड 2, क्लोज टेस्ट लेवल 3 और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इनके नहीं, इनको कर लो आज ही, बस उतना काफी। फिर ईयर वाइज नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, ठीक है। चलिए डियर, कहता है द रोमन्स हैड डेवलप्ड अ डैश, रोमन्स हैड डेवलप्ड अ डैश, ठीक है, फॉर chariot racing. The dash of the game are so excited, and sometimes it may dash into chaos, confusion, ठीक है। The dash in which racing took place was called a circus. The dash one was the Circus Maximus Rome that could hold up to 385,000 spectators, which shows the popularity of the sport. तो कोई गेम है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं भैया, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो बताओ बेटा यहाँ पर क्या होना चाहिए, आराम से सोचिए। पहले फिलअप की एक एक करके बात करते हैं। पहले फिलअप में कहता है भैया मेरे कि द रोमन्स हैड डेवलप्ड अ डैश फॉर। अब एक बात बताओ बेटा, अगर आप कोई होते हैं ना, जैसे हम इंडिया में देखो तो ज्यादातर आप दीवानगी देखते हो क्रिकेट के लिए पाई जाती है ना, क्रिकेट के लिए पाई जाती है। तो वहां पर एक सेकंड हो गया चले। तो हमारे पास में क्या करता है, क्रिकेट के लिए पाई जाती है। उनके यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक चैरियट रेसिंग होती है। चैरियट रेसिंग में क्या होता है ना, एक बग्गी होती है, ठीक है, उसको भगाना होता है। एक बग्गी होती है, उसको भगाना होता है। तो वो 2 पहियों की बग्गी होती है जो हॉर्स के, घोड़े के द्वारा खींची जाती है। तो वो चैरियट रेसिंग के लिए बड़ी पॉपुलर होंगी वहां चीजें। तो क्या आ जाएगा बेटा, तो क्या रोमन हैड डेवलप्ड अ डैश फॉर चैरियट रेसिंग। बेटा जब भी आप किसी चीज के लिए अपनी प्रेफरेंस डेवलप करते हैं, कहते हैं यार अब इस चीज में मजा आ रहा है मुझे, अब क्या बोलते हो बेटा, अब मैंने कामयाबी का नशा चख लिया है, अब मैं यहां नहीं रुकूंगा, ठाक 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 ठाक। तो बेटा उन्होंने क्या किया है, रोमन्स ने अपना डेवलप कर लिया है स्पूनफुल फॉर चैरियट रेसिंग गेम, या ड्रॉप या माउथफुल नहीं बेटा, टेस्ट। बेटा कोई भी यहां चम्मच भर के, ड्रॉप, माउथफुल, मुंह भर के, पागल हो गए हो क्या, पागल हो गए हो क्या, क्या होगा। जो रोमन्स है उन्होंने डेवलप कर लिया है एक टेस्ट फॉर, ठीक है, चैरियट रेसिंग। तो ये जो हमारे पास घोड़ा गाड़ी हम सिंपल बोल देते हैं, ठीक है, उसका अपना एक टेस्ट डेवलप कर लिया है, जुनून पैदा कर लिया है, मजा आ गया। द डैश ऑफ द गेम, द गेम मतलब वो गेम है, द डैश ऑफ द गेम, जो गेम की डैश है, आर सो एक्साइटेड हो। जब आप गेम देखने जाते हैं बेटा, तो आप गेम के क्या होते हैं, चैंपियंस, पागल हो गए हो क्या, ठीक है। फिर तो क्या गेम के रिफॉर्मर्स हैं, नहीं, गेम के सपोर्टर्स हैं, फैंस हैं, सपोर्टर्स हैं, तो आप ये बोलोगे ना। सो द सपोर्टर्स ऑफ द गेम, उन्होंने क्या किया है, आर आर सो एक्साइटेड, जो सपोर्टर्स हैं उस गेम के बहुत जो है एक्साइटेड है। समटाइम्स इट मे डैश इनटू कियोस, अडेप्ट, ट्रांसफिगर, कन्वर्ट, रीशेप।
कई कई बार ये चीजें जो हैं, ठीक है, मुसीबत में ढल जाती हैं, मुसीबत में ढल जाती हैं। तो उसके लिए क्या सेंस यूज करोगे बेटा? मुसीबत में ढल जाती है। कई बार ये चीजें मुसीबत में ढल जाती हैं, तो क्या होता है, कई बार समटाइम्स इट मे कन्वर्ट इनटू केओस, कंफ्यूजन। तो कई बार ये चीजें कंफ्यूजन पैदा कर देती है। कन्वर्ट, अडेप्ट, रीशेप करना, ट्रांसफिगर करना। किसी चीज को आप ट्रांसफिगर दूसरी चीज नहीं बना रहे हो, कन्वर्ट हो जाते। सो समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स इट में कन्वर्ट इनटू। दूसरी बात बेटा, कन्वर्ट के साथ इनटू प्रेपोजिशन सेम होता है। ट्रांसलेट इनटू, कन्वर्ट इनटू, तो वो भी आपके लिए थर्ड हिंट थी। ट्रांसलेट इनटू, कन्वर्ट इनटू, ट्रांसलेट इनटू, कन्वर्ट इनटू, ठीक है, वो ध्यान रखिए। chaos, confusion, the dash, the stadium, the circuit, the route, the track। बेटा जब भी कोई गेम खेला जाएगा तो उसका क्या होगा? जब भी कोई गेम खेला जाएगा तो उसका क्या होगा? क्या होगा उसका? स्टेडियम होगा, करेक्ट। जब गेम खेला जाएगा तो स्टेडियम होगा। द स्टेडियम वन वॉज द, ठीक है, तो आप वहां स्टेडियम यूज करोगे। द स्टेडियम इन विच रेसिंग टुक प्लेस, स्टेडियम जहां रेसिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? वो कॉल्ड अ सर्कस, उसको एक सर्कस कहा जाता है। द डैश वन वॉज द सर्कस, द लार्जर, द लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट। बेटा एक बात बताओ, सबसे बड़ा वो जो है, ये कहो स्टेडियम होगा, सबसे बड़ा स्टेडियम क्या बोलोगे? द लार्जर स्टेडियम, द हाइएस्ट स्टेडियम, द लार्जेस्ट स्टेडियम या द हायर स्टेडियम? क्या बोलोगे? द लार्जेस्ट स्टेडियम, द लार्जेस्ट स्टेडियम, द लार्जेस्ट स्टेडियम। बेटा सर्कस ट्रैक को नहीं कहेंगे ना, इसलिए ट्रैक नहीं हुआ। ट्रैक को थोड़ा ना सर्कस कहेंगे, स्टेडियम को कहेंगे। ठीक है भैया जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सेट देखते हैं बेटा। इसमें आपसे ज्यादा करवाऊंगा, मैं थोड़े कम करूंगा। चलिए, कहता है, ये एक सेट और देखिएगा। कहता है ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज। सारे ड्राइवर्स देखो रोड रेज से अफेक्ट होते हैं। वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैश, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्व्ड या इन्वॉल्व। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सो ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज। देखो रोड रेज से सारे ड्राइवर परेशान होते हैं। वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैश, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैश हो, इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व हो। जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, क्या घुले हुए जैसे होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वॉल्व। चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, चाहे वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। तो बोलते हैं ना ही इज इन्वॉल्व, इन्वॉल्व है, तो उसके लिए थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सही हुआ। सो तो ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, दे आर इन्वॉल्व्ड। तो अब क्या बोलेंगे? वो इस चीज में इन्वॉल्व है। थर्ड फॉर्म बोलते हैं ना, ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है। ही इज इन्वॉल्व, वो इस चीज में, ही इज कंफ्यूज्ड, ही इज इन्वॉल्व। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो उसमें। इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज डैश द बिहेवियर स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स। तो इंडिविजुअल अगर आप देखोगे कॉपिंग क्वालिटीज जो होंगी डैश करती हैं बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर। तो स्ट्रेसफुल ड्राइवर के बिहेवियर को डैश करती हैं। अब देखो बिहेवियर को क्या किया जाएगा? डैश करती है। तो अगर आप देखोगे कि इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज जो होती हैं डैश करती हैं बिहेवियर, कि आप अगर आप एक दूसरे को देख के सीख रहे हैं तो आपके बिहेवियर को क्या करेगी? वो चीज इन्फ्लुएंस करेगी, आपके बिहेवियर को अप्लाई करेगी, इंक्रीज करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। बेटा अप्लाई तो नहीं करेगी बिहेवियर, इन मल्टीपल नहीं होगा बिहेवियर, बिहेवियर पर प्रभाव पड़ेगा, तो इन्फ्लुएंस वर्ड यूज होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज। दूसरा, कई बच्चे यहां इंक्रीजेस कह रहे हैं। देखो बेटा अगर मैं बोलूंगा सर ठीक तो लग रहा है, देखो मेरे बच्चे, इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज, इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज डैश करती हैं बिहेवियर को स्ट्रेसफुल ड्राइवर के, डैश करती हैं। तो बेटा क्वालिटीज प्लूरल सब्जेक्ट है,
मेरे बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट के बाद एस और ईएस वाली सिंगुलर वर्ब नहीं आती, इसलिए इन्फ्लुएंस ही आएगा। आया ना मजा? तो हमारे पास आया जो इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज हैं इन्फ्लुएंस करती हैं बिहेवियर को ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स के। इंस्टेड ऑफ बीइंग enraged ओवर circumstances बियॉन्ड देयर कंट्रोल, तो उनके कंट्रोल से जो बाहर सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, ड्राइवर्स डैश लर्न टू बी पेशेंट। तो ड्राइवर को डैश, अब आप सोचो बेटा, ड्राइवर को डैश होना चाहिए कि वो शांत रहे। ड्राइवर को उस वक्त डैश होना चाहिए कि वो शांत रहे। क्या होना चाहिए बेटा? तो सर्कमस्टांसेस जब आपके हिसाब से ना हो तो ड्राइवर्स, ठीक है बताओ, डैश, ड्राइवर्स एबल लर्न टू बी पेशेंट। एबल, उनको सक्षम होना चाहिए कि भैया वो ऐसे सिचुएशन में भी शांत रहे। सक्षम होना, तो आप किस लायक हैं, वो एबल होता है बेटा। अरे सॉरी, ये तो 19 है ना, हम किस पे 18 की बात कर रहे हैं? अरे वी मस्ट बी, ये तो अलग हो गया। नहीं ड्राइवर, ये वाली बात है ना, एक तो छोड़ दिया बीच में, 1 2 3, सॉरी 18 बताना है ना। हाँ, ड्राइवर्स डैश लर्न, ड्राइवर्स मस्ट लर्न, कैन लर्न, ऑट लर्न, टू लर्न। अच्छा यहां तो ये ड्राइवर्स को मतलब ये सब्जेक्ट बना रहा है, तो यहां कौन सा आएगा? मैं सोचू डायरेक्ट कैसे आएगा। तो ड्राइवर्स मस्ट लर्न, कैन लर्न, और देखो बेटा, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड दिखाते हैं कि ड्राइवर्स, जब आपकी सिचुएशन अंडर कंट्रोल ना रहे तो आपको डैश सीखना चाहिए कि आप लोग पेशेंस में रहे। तो कैन लर्न नहीं बेटा, ओट, ओट के बाद टू आएगा बेटा, ओट टू लर्न होता तो ओट सही था, या शुड सही था, शुड सही था, ओट सही था, ना शुड ना ओट। ऐसी ही जरूरी बातों के लिए क्या मॉडल आता है? मस्ट। बेटा जरूरी बात के लिए ought to और should आते हैं, लेकिन ought to नहीं है ना, खाली ought तो गलत हो गया। अगर ought to होता और must भी होता तो मैं ought to को चुन लेता। तो कहता है अगर आपके बिहेवियर, आपके कंट्रोल से बाहर की सर्कमस्टांसेस हो जाए, यू मस्ट लर्न टू बी पेशेंट, आपको शांत रहना सीखना चाहिए जरूर से जरूर। ऑन द रोड, रोड पर वी मस्ट बी डैश टू कंट्रोल अवर इमोशंस, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में बहादुरी, कंसिस्टेंसी या सक्षम होने चाहिए। ये चला जाएगा, मैंने ये पढ़ दिया था उस वक्त, एबल होना चाहिए। तो वी मस्ट बी एबल टू कंट्रोल अवर इमोशंस, वी मस्ट बी एबल, क्यों यहां एडजेक्टिव आएगा ना बेटा, वी मस्ट बी, ये लिंकिंग वर्ब है, मस्ट बी, हमें होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एबल टू कंट्रोल अवर इमोशंस। रोड रेज ड्राइवर्स जो हैं आर ऑल्सो मोर लाइकली टू डैश मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस। बेटा वो ट्रैफिक ऑफेंसेस को डैश ज्यादा करते हैं। आप बताओ, जो हमारे रोड रेस ड्राइवर होते हैं वो डैश करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए क्या करते हैं? वो डैश करते हैं, क्या करते हैं? बताओ जी बहादुर। उस घटना का कारण बनते हैं होने का, है ना? तो हम क्या करेंगे? ड्रैग, घिसड़ाते हैं, रगड़ते हैं, ड्रैग करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, इनकर करते हैं। रोड रेस ड्राइवर ऑल्सो मोर लाइकली टू इनकर, क्या? इनकर मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस, इनकर मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस। प्रोसीड नहीं करना बेटा, आगे नहीं बढ़ना है, रिफ्लेक्ट नहीं करना है, ड्रैग करना होता है, खींचना किसी चीज को घिसड़ा के, वो नहीं करना। कंसिस्टेंट नहीं बेटा, मस्ट बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है मेरे बच्चे किसी चीज को लगातार कर रहे रहना। तो कंसिस्टेंट नहीं, एबल टू कंट्रोल होना चाहिए। कंसिस्टेंट तो लगातार किसी चीज के लिए होता है जो डेली आप करो, कंसिस्टेंट आप पढ़ाई के लिए रहो, उसके लिए होता है। तो वहां एबल ही सही है मेरे भाई। हुई जी वार्तालाप? चलिए, तो आज का ये कहूंगा मैं कि छोटा सा सेशन था, इसको छोटे से सेशन पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है? ये पीडीएफ आपके लिए डलवाने की जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिनमें क्लोज टेस्ट के नीचे ईयर भी मेंशन होगा वो करा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनमें नीचे ईयर भी मेंशन होगा मैं वो करा दूंगा। तो इसके बाद क्या होगा, आपका क्लोज टेस्ट का जो है नाता वो खत्म हो जाएगा, क्लोज टेस्ट का सेशन खत्म हो जाएगा, फिर बल्ले बल्ले, फिर शाबाश शाबाश।
ठीक है भैया, बल्ले बल्ले तो शाबाश शाबाश। तो ये चीजें हैं। अब एक लास्ट क्लोज टेस्ट ये है आपका, आप इसको आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, पहले जैसे मैं साइड में हूं, ये स्क्रीन आपको दिख रही है, आप स्क्रीन से माय डियर स्टूडेंट्स इसको स्टॉप करके सोल्व कर लीजिएगा। डलवाने को मैं पीडीएफ डलवा दूं, फिर पीडीएफ में खोचमोच हो जाएगा। अब आपको सिंपल तरीके से पता है, क्लोज टेस्ट की 3 पीडीएफ आपको मिलनी है। क्लोज टेस्ट लेवल 1 2 की एक पीडीएफ, क्लोज टेस्ट लेवल 3 की एक पीडीएफ, क्लोज टेस्ट लेवल 1 2 की एक पीडीएफ मिलेगी, क्लोज टेस्ट लेवल 3 की एक पीडीएफ मिलेगी, और क्लोज टेस्ट पीवीआईक्यू की एक पीडीएफ मिलेगी। तो इनकी नहीं डलवाऊंगा मैं। तो ये एक सेट आपके लिए होमवर्क है, ये देख लो, एक बार देख लिया। अब मैं इसके आंसर्स दिखा देता हूं। ये इसके आंसर्स हैं, ये आंसर्स हैं, ये इसके आंसर्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर्स आप बाद में मैच कीजिएगा, जब पहले आप इसको सोल्व कर लो। ठीक है, तो इतना आपके लिए दिखेगा, इतना आपको दिखेगा सेट नंबर 5। आप स्टॉप करेंगे क्लास को तो इस पे ही सोल्व कर लीजिएगा, पीडीएफ की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ आपको क्लोज टेस्ट लेवल 1 एंड 2 की एक, लेवल 3 की एक, और पीवाईक्यू की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, जो ब्रैकेट में मेंशन भी होगा ये इस साल का क्वेश्चन है, तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। फिर हम कह देंगे क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस को अलविदा, और बेहतरीन तरीके से आप जो है यहाँ सक्षम होंगे इन चीजों को करने के लिए। और एक जो है क्लोज टेस्ट में जो पीवाईक्यू है, उसमें आपकी मैं पीवाईक्यू में माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस भी बनवाऊंगा, जिससे कि आप होमवर्क भी कर पाए। तो क्लोज टेस्ट की पीडीएफ आपको तीनों मिलेंगी, उस तीसरी पीडीएफ में मतलब आपके पास होमवर्क भी होगा। मैं फिर रिपीट कर दूं माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोज टेस्ट, हाँ, लेवल 1 एंड लेवल 2 की एक पीडीएफ है, क्लोज टेस्ट एक लेवल 3 की पीडीएफ है, और एक है हमारा क्लोज टेस्ट पीवाईक्यू की पीडीएफ। और पीवाईक्यू पीडीएफ में माय डियर स्टूडेंट्स प्लस ये कहो आपके लिए कहीं ना कहीं वहां होमवर्क क्वेश्चंस भी होंगे सफिशिएंट, जिनको आप आराम से कर पाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है जी, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगले सेशन में मुलाकात करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। यूं ही मेहनत करते रहिए, एक्स्ट्रा मेहनत आपकी बहुत कम आने वाली है। बेटा अभी वोकेब की क्लास रोकी हुई है मैंने, अभी ऑफलाइन बैच वगैरह चल रहे हैं मेरे, ठीक है ना, अभी थोड़े दिन के लिए। ठीक है, कल करेंगे वोकेब, बाय। छोड़ दो।